हेलो स्टूडेंट्स। बेटा अपना चैप्टर चल रहा है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਡਰਪਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਡਰਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਆਡਰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਡਰ ਮੀਨਸ 4। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਇਕੁਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਪਏ ਨੇ पर्टिकुलर डिस्टेंस ते तो उत्थे आपां पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दैट लीनियर डाइपोल क्वाड्रपल। देखो अपने पास प्लस चार्ज पे एट पॉइंट बी, प्लस चार्ज पे एट पॉइंट ए एंड -2 क्यू चार्ज पे अपने कोल ओरिजन ते। एक्चुअली च -क्यू प्लस क्यू फिर -क्यू ते प्लस क्यू की कॉम्बीनेशन है बेटा। एक्चुअली च 4 इक्वल चार्जिस ने जिन्हां चों माइनस वाले 2 चार्जिस एट वन प्लेस पे ने। तो पी अपना ऑब्जरवेशन पॉइंट है, ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ r ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਉਹਦਾ l ਹੈ, ਏ ਤੇ ਪਿਆ -l ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ -2 ਕਿਉ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0 ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ 4πε0r -l। ए पॉइंट के लिए अगर असी पोटेंशियल देखते हैं क्योंकि उरे -l है तो उरे +l बन जूगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। और अगर असी ओरीजन वाले चार्ज करके पी पॉइंट ते पोटेंशियल देखते हैं तो -2 क्यू, क्योंकि हुण अपने कोल चार्ज की वैल्यू कितनी है? -2 क्यू 4πε0r -r0। सो -2 क्यू 4πε0r r0 की हो गया बेटा? 0 हो गया क्योंकि ये ओरीजन ते पे है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए एंड एट ओरीजन। तो ये सारिया वैल्यूज़ अपने को चार्ज अपॉन 4πε0 कॉमन पे है, 1/r -l, 1/r +l एंड -2/r, क्योंकि चार्ज 4πε0 आप बाहर कॉमन कढ़िया सारिया वैल्यूज़ चों। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਈਵਨ L² ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। क्लीयर है? दैट मीनस कि जो हम असी क्वाड्रपल के लिए करांगे तो क्वाड्रपल के लिए सानू उस तो नैक्सट वैल्यू भी कंसीडर करनी पऊगी। क्वाड्रपल तो बाद अगर असी होर चार्जिस कंसीडर करते हैं तो उस तो नैक्सट वैल्यू उस एक्सपेंशन की कंसीडर करनी पऊगी। सो अगर साडे कोल r -l है तो उहदा मैगनीट्यूड की होगा r² l² 2rl cos θ 1/2। क्लीयर है? ये असी की करते होंगे असी r एक कॉमन कढ़ लिया क्योंकि स्केयर है 1/2 होकर निकलूगा तो r रह गया 1 + l² -2l/r cos θ 1/2। क्योंकि यदा रेसिप्रोकल चाहिए तो 1/r 1 + l² -2l/r cos θ का -1/2 हो गया। सो हुण इहदे ते आपां बाइनोमियल एक्सपेंशन लगावांगे। इहदे च सारे च अपने कोल 1 + x⁻n है। आ सारी वैल्यू अपने कोल की बन गई? x बन गई। तो इहदी बाइनोमियल एक्सपेंशन की होगी 1/r एज इट इज़ 1 + nx हुंदा है। मैं दोबारा तुहानूं दस रही बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁻n है अगर साडे कोल तो 1 + nx + n × n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह असी करते होंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लीयर है? तो यही स्टैप्स आप फॉलो कर रहे हैं। अपना n कितना है? -1/2 है। क्लीयर है? x सारा कितना है? दिस वन प्लस n × n - 1 कर लिया, x का स्केयर आ सारी वैल्यू का स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। हुण देखो ये टर्म्स आप कित्थे तक रखनिया ने? l² अपॉन r² वाली टर्म्स रखनिया ने। उस तो बाद वाली अगर कोई टर्म आती है, मान लो l³ आ गया, ठीक है जी, l4 आ गया, तो वो सारिया वैल्यूज़ नूं असी निगलैक्ट करना है। क्लीयर है? ध्यान रखनी है बेटा इत्थे आपने टर्म्स किहड़ियां रखनिया ने? टर्म्स अप टू l² अपॉन r²। जबकि डाईपोल दे विच असीं l² अपॉन r² भी कंसीडर नहीं सी कीता, पर हुणे क्वाड्रपल है दैट्स वाई उस तो नैक्सट टर्म आपां इहदे च कंसीडर कर रहे हैं। तो जो असी ये एक्सपेंशन करते हैं 1/r एज इट इज़ पे 1 - l² अपॉन r 2r² + l cos θ अपॉन r प्लस
ये सारा वही सॉल्व कर रहे हैं बेटा आप 3/8 L4 R4 4 L स्क्र cos स्क्र थीटा R स्क्र माइनस 4 L क्यूब R क्यूब cos थीटा। एक्चुअली च देखो ਇਹਦਾ स्क्र खोलिया आपने इस वैल्यू का आपने स्क्र किया A स्क्र प्लस B स्क्र माइनस 2AB। ठीक है, जो तुम कॉपी ते लिख के देखोगे बेटा स्टैप बाय स्टैप तो थोड़ा क्लीयर हो जाएगियाँ टर्म्स। हुण क्योंकि आप L स्क्र अपॉन R स्क्र तक रखनिया ने वैल्यूज़, देखो फर्स्ट ब्रैकेट तो अपनी एज इट इज़ आ गई, ये कोई हायर ऑर्डर टर्म नहीं हैगी, ये फर्स्ट टर्म नहीं लैनी क्योंकि ये 4 दी पावर्स आ गई। नैक्सट सिमिलरली आ वैल्यू आप रखांगे क्योंकि L स्क्र अपॉन R स्क्र हो गया। नैक्सट L क्यूब अपॉन R क्यूब है, ये वाली वैल्यू भी असी इस स्किप करांगे। दैट मीनस कि 3/8 4 L स्क्र cos स्क्र थीटा अपॉन R स्क्र बच गया साढ़े कोल। अब ब्रैकेट सारी एक्सपैंड कर लो, 1 अपॉन R माइनस L स्क्र अपॉन R 2R क्यूब एंड L cos थीटा अपॉन R स्क्र प्लस 4 नाल उरे 2 कैंसल हो गया, 3/2 L स्क्र cos स्क्र थीटा, एक R अपने को आह बन गया, एक R स्क्र आ पाया R क्यूब बन गया। क्लीयर है, ये तो आ गया अपने को R माइनस L की वैल्यू। सिमिलरली R प्लस L के लिए असी किस तरह फाइंड आउट करांगे, देखो L नूं तुसी माइनस L च चेंज करो, चेंज L इंटू माइनस L। ठीक है, इस तरह नहीं करना भी जिथे माइनस है उत्थे प्लस करता, जिथे प्लस है उत्थे माइनस करता, वो गलत है, वो थोड़े साइन गलत हो जाएंगे। बेटा तुसी चेंज करके देखो L नू माइनस L च, अगर मैं उरे माइनस L का स्क्र करा इन दिस वैल्यू माइनस L का स्क्र तो की आऊगा, वो स्क्र ही रह जाऊगा। दैट मीनस कि उरे वैल्यू ये माइनस दी ही आऊगी। L नू माइनस L च चेंज किया तो उरे मेरे को की आ जाऊगा माइनस आ जाऊगा। सिमिलरली इतने बेटा फिर L स्क्र पे है, अगर मैं इतने माइनस L का स्क्र करूँगी तो इन्हें स्क्र करके प्लस का ही रह जाना है, इस करके सारी वैल्यू थोड़े को प्लस दी ही बनूगी। सो क्लीयर है, तो अपने को टोटल पोटेंशियल की हो गया क्योंकि आप टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे सी, उहदे च वैल्यूज़ फाइंड आउट करके पुट कीतियां। -2 अपॉन R साडे कोल इहदे नाल ऑलरेडी इत्थे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दो वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की इत्थे पुट करो विद -2 अपॉन R। तो फर्स्ट वैल्यू बेटा देखो सारी पुट करती, सिमिलरली आ सारी सैकेंड वैल्यू होगी इत्थे तक एंड -2 अपॉन R। हुण देखो ये कुछ वैल्यूज़ कैंसल हो रही हैं, जिस तरह 1 अपॉन R 1 अपॉन R 2 अपॉन R नाल कैंसल हो गया क्योंकि ये 2 अपॉन R बन गया। क्लीयर है, उसी तरह देखो L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये प्लस दा ये माइनस दा, ये प्लस दा हो गया माइनस दा हो गया। उस तो इलावा ये देखो ये दोनों वैल्यूज़ अपने को माइनस दियाँ ने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये 1/2 है 1 बन गया, माइनस L स्क्वायर अपॉन R क्यूब। सिमिलरली 3/2 L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन R क्यूब, इत्थे भी पे प्लस दा पे है। क्लीयर है जी, ये 3/2 प्लस 3/2 करके देख लो तो थोड़े को 3 रह गया, मतलब 3 का हाफ हाफ है तो 1 3 रह गया, 3 L स्क्वायर cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा एंड R क्यूब। तो अपने को सारी ये वाली वैल्यू बन गई। ये आप की करते हैं L स्क्वायर अपॉन R क्यूब है जो कॉमन कढ़ लें क्योंकि वो साडे कोल इस वैल्यू च भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वैल्यू च भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतने L स्क्वायर अपॉन R क्यूब जो असी कॉमन कढ़ते हैं तो अंदर साडे कोल की बच गया 3 cos स्क्वायर थीटा बच गया तो -1 आ वाली टर्म का बच गया। तो याद रखना है पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रपल इज चार्ज L स्क्वायर 4πε0 R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है जी, एक लीनियर चार्ज करके पोटेंशियल कितना है, एक डाइपोल करके पोटेंशियल कितना है, एक क्वाड्रपल करके पोटेंशियल कितना है। ठीक है जी, ये 3 आपने अलग अलग आर्टिकल किए हैं, ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल, ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल एंड ड्यू टू क्वाड्रपल पोटेंशियल। क्योंकि अपना जो नैक्सट आर्टिकल है, नैक्सट आर्टिकल इसे कॉन्सैप्ट के बेस्ड है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीपोल मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो मैं थोड़ा पिछले लैक्चर च भी कहा सी भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ने, एक तो हैगा असी इलैक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम पोटेंशियल, सैकेंड वन इज़ दिस तुसी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू आरबी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीपोल मूवमेंट्स। देखो जिस तरह असी सिंगल चार्ज करके कैलकुलेट किया, फिर असी डाइपोल करके किया, फिर असी क्वाड्रपल करके किया। हुण मीनस सपोज करो कि तुहाडे कोल कोई इस तरह दी शेप है, कोई बॉडी है जिहदे उपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीनस कि सिंगल चार्ज डबल चार्ज पता नहीं उहदे ते किन्ना क चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਕੁਆਡਰਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮਲਟੀਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ, ਡਬਲ ਚਾਰਜ, ਕੁਆਡਰਪਲ ਐਂਡ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ शेप है, कोई ऑब्जेक्ट है जिहदे पर कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, असी उहदा स्मॉल वॉल्यूम चूज कर लिया, उस बॉडी का स्मॉल वॉल्यूम चूज कर लिया जिहदे ते चार्ज कितना डी क्यू है। आ तुहाडा ऑब्जरवेशन पॉइंट है जिहदा पोजीशन वैक्टर आर है ते तुहाडे सोर्स का पोजीशन वैक्टर की है आर डैश है। तो इत्थे अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? डी क्यू अपॉन डी वी डैश। ये जिहड़ा आपां ने चूज किया है क्योंकि आपां आर डैश की टर्म च कर रहे हैं तो इहदा वॉल्यूम की चूज किया डी वी डैश। ध्यान रखना बेटा इत्थे हुण V2 आउणगे इस फार्मूले च। डी वी डैश इहदा वॉल्यूम है इस स्मॉल पोर्शन का। तो P पॉइंट ते ड्यू टू दिस पोटेंशियल कितना होगा? ये कैपिटल V ये पोटेंशियल है डी क्यू 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर डैश का फार्मूला अप्लाई करांगे आपां। डी क्यू इत्थों अपना कितना आ गया? रो इंटू डी वी डैश 4 पाई एप्साइलम नॉट आर माइनस आर डैश। हुण आर माइनस आर डैश कैलकुलेट करते हैं। देखो आर माइनस आर डैश दे विच इत्थे जिहड़ा एंगल है दैट इज़ थीटा। क्लीयर है? तो आर माइनस आर डैश नूं सॉल्व करन दा की तरीका है? उही तरीका है बेटा जो आपां पिछले आर्टिकल्स दे विच अप्लाई कीता है। पहला की सी एल ते आर सी, हुण अपने कोल आर ते आर डैश ने, तो इत्थे आर स्केयर आर डैश स्केयर माइनस 2r आर डैश कॉस थीटा 1/2। सिमिलरली आर आपां कॉमन कढ लिया 1/2 करके 1 प्लस आर डैश स्केयर अपॉन आर स्केयर 2r डैश अपॉन आर कॉस थीटा का 1/2। रेसीप्रोकल चाहिए सी तो आप इहदा रेसीप्रोकल ले लिया, पावर की बन गई -1/2 बन गई। क्लीयर है? सिमिलरली हुण इत्ते बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करनी है। आ 1 है, आ x है, आ n है। तो 1 अपॉन आर एज इट इज़ 1 माइनस 1/2, दिस टर्म एज इट इज़ प्लस 3/8। ये सारी वैल्यू का की बन गया? स्केयर बन गया अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो इत्थे जदों असीं इहनूं एक्सपैंड करते हैं उमें एक्सपेंशन होनी है 1/r 1 माइनस आर डैश अपॉन 2r स्केयर। सिमिलरली इत्थे 2 नाल बेटा 2 कैंसल हो गया, आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर बच गया साडे कोल। इत्थे 3/8 फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सैकेंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म एंड सैकेंड टर्म। आ सारी वैल्यू बन गई साडे कोल। उस तो बाद नैक्सट जदों असीं इहदियां ब्रैकेट्स खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो यह 1 अपॉन आर माइनस आर डैश स्केयर अपॉन 2r क्यूब प्लस आर डैश आ कर रहे हैं बेटा आप आर डैश कॉस थीटा, इनू सारे नू एक्सपैंड करके देख रहे हैं। आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर स्केयर प्लस 3/2 आर डैश कॉस स्केयर थीटा अपॉन आर क्यूब। मीनस ये भी हुण असीं की कीता है? देखो इस भी वही एजम्पशन है कि हायर ऑर्डर टर्म्स आपां ने नहीं लैनियां, आपां सिर्फ यदी आही वाली टर्म मतलब जिस तरह आर स्केयर अपॉन एल स्केयर दी टर्म्स कंसीडर कीतियां सी उस तरह इत्थे आर डैश स्केयर अपॉन आर स्केयर तक ही आपां ने टर्म्स नू रिटेन करना है। क्लीयर है? तो इत्थे 1 अपॉन आर जे असीं नू देखते हैं 1 अपॉन आर प्लस आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर स्केयर प्लस आर डैश स्केयर अपॉन 2r क्यूब। ये कॉमन ले लिया, देखो ये भी पे है ये भी पे है, तो यदा 3 कॉस स्केयर थीटा यदा की बन जूगा और -1 बन जूगा। तो ये सारी वैल्यू 1 अपॉन आर माइनस आर डैश दी अपने को की बन गई? अपने को सारी वैल्यू बन गई 1 अपॉन आर प्लस आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर स्केयर प्लस आर डैश स्केयर 2r क्यूब 3 कॉस स्केयर थीटा -1 बन गया। तो जे असी तो पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल की सी अपने कोल आपां ने सारी वैल्यू आर माइनस आर डैश दी इस जगह पुट करनी है, इस जगह पुट करांगे। देखो ध्यान दे नाल ਇਹਦਾ मतलब अपने को रो डी वी डैश 4 पाई एप्साइलम नॉट भी नाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपनी फर्स्ट टर्म की बन गई 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट रो डी वी डैश अपॉन आर दिस, क्योंकि आप आ वाली सारी वैल्यू नू पुट कर रहे हैं ये। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट वैल्यू की बन गई रो डी वी डैश 4 पाई एप्साइलम नॉट 1/r। सिमिलरली अगली वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट रो डी वी डैश आर डैश कॉस थीटा अपॉन आर स्केयर प्लस थर्ड वैल्यू की बन गई 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट रो डी वी डैश तो आना ही है, नाल आ सारी वैल्यू बन गई आर डैश 2r क्यूब 3 कॉस स्केयर थीटा -1 बन गया। क्लीयर है जी? ये आप पहला फर्स्ट टर्म देखते हैं 1
ਇਹ ਚੋਂ r बाहर ਕੱਢ ਲਿਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ r ਰੋ dv ਡੈਸ਼। ਅਗਲੀ ਚੋਂ r ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ r ਕਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਇੰਟੈਗਰਲ ਬਣ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। फर्स्ट इंटैग्रल बन गया 1/4 पाई एप्साइलम नॉट आर रो dv डैश। ये फर्स्ट इंटैग्रल है। देखो फर्स्ट इंटैग्रल हुण जिहड़ा रो dv डैश है, जे तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो तो रो dv डैश अपने कोल एक्चुअली की है dq है, क्योंकि डेंसिटी नूं आपां की लिखदे आ dq अपॉन dv। क्लीयर है। सो इत्थे अपने कोल जे असी डी क्यू नूं सॉल्व करते हैं तो क्यू आ गया, मतलब सारी वैल्यू फस्ट इंटैगरल की जिहड़ी आ गई अपने कोलों चार्ज 4 पाई एप्साइलम नॉट आर बन गई। कहने का मतलब जिहड़ा टोटल पोटेंशियल सी उहदे च अपने कोल 3 इंटैगरल बने, फस्ट बन गया, सैकेंड बन गया तो थर्ड बन गया। आपां हुण फस्ट इंटैगरल नूं देख रहे हैं एक्चुअली च की है, तो यह फस्ट इंटैगरल 1/4 पाई एप्साइलम नॉट रो dv डैश है, रो dv डैश डी क्यू बन गया, डी क्यू की इंटीग्रेशन की बन गई क्यू बन गई। बेटा ट्रिपल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं हुंदा भी 2 बारी इंटीग्रेशन करनी है, 2 बारी 3 बारी करनी है। ठीक है। साइन है वॉल्यूम का, तो अपने को चार्ज 4 पाई एप्साइलम नॉट आर आ गया। हुण जे तुहानूं याद होए तो यह पोटेंशियल है ड्यू टू सिंगल चार्ज। ये फार्मूला काहदा है? दिस इज़ अ फार्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज। इहदा मतलब इस फार्मूले दे विच जिहड़ी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है ड्यू टू सिंगल चार्ज। क्लीयर है। उस तो बाद अगर आप सैकेंड इंटैगरल ते आने हैं, सैकेंड इंटैगरल है 1/4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर रो dv डैश आर डैश कॉस थीटा। ये अपना सारा सैकेंड इंटैगरल है। हुण इनू देखो तुसी 1/4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर, जे आप आर माइनस आर डैश का डॉट देखिए तो वह आर डैश कॉस थीटा बन गया। इत्थे अपने कोल आर डैश कॉस थीटा पिया, इत्थे अपने कोल आर डैश कॉस थीटा पिया, तो इत्थों अगर असी आर डैश कॉस थीटा कढ़ीए तो वह की हो जाऊगा आर डॉट आर डैश अपॉन आर। क्लीयर है। एंड रो dv डैश दोबारा दस रही हूँ बेटा मैं, देखो आर डैश कॉस थीटा आप फाइंड आउट किया, इत्थों आर डैश कॉस थीटा कितना आ गया आर डॉट आर डैश अपॉन आर। ठीक है जी। रो dv डैश। क्लीयर है। हुण जे तुसी इस इंटैगरल नूं देखो, इस इंटैगरल च जिहड़ी इंटीग्रेशन होनी है, इस इंटैगरल च जिहड़ी इंटीग्रेशन होनी है दैट इज़ विद डैश क्वांटिटीज़। वो डैश क्वांटिटीज़ दे नाल होनी है। ਇਹਦਾ मतलब अन डैश नूं आपां बाहर लै सकते हैं, कॉन्सटेंट ने इहदे लई, तो आप आर वैक्टर बाहर ले लिया, आर वैक्टर डॉट 4 पाई एप्साइलम नॉट आर क्यूब बन गया। हुण इहनूं जे असीं देखिए तो यह चार्ज है, रो dv डैश की है चार्ज है, आर डैश की है लेंथ है। ठीक है जी। डायग्राम देखो रो dv डैश तो वह पोजीशन वैक्टर ये की है, ये चार्ज इंटू लेंथ है, तो चार्ज इंटू लेंथ नूं आपां की लिखते हुंदे आ डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं। तो अपने कोल पोटेंशियल की बन गया आर अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर क्यूब डॉट पी। हुण अगर तुहानूं याद होए दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, ये पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल करके पोटेंशियल है। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मतलब एक सिंगल आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टर्म आ रही है ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल, सैकेंड टर्म आ रही है ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल, थर्ड जी टर्म आ रही है दैट इज़ ड्यू टू क्वाड्रपल। जिस तरह आप क्वाड्रपल वाला आर्टिकल किया सी, देखो तो मैं थोड़ा रिजल्ट शो कर रही हूँ द्वारा। क्वाड्रपल के आर्टिकल अपने को रिजल्ट की सीगा चार्ज एल स्क्वायर 4 पाई एप्साइलम नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। जे तुसी इस रिलेशन नूं ध्यान नाल देखो, थर्ड नूं देखो अपने कोल 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 पे है, रो dv डैश की है क्यू बन जूगा, आर डैश स्केयर पे है, उरे एल स्केयर सीगा, तो 4 पाई एप्साइलम नॉट आर क्यूब अपने कोल एग्जिस्ट कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब थर्ड टर्म जिहड़ी है दैट इज़ ड्यू टू क्वाड्रपल। ठीक है जी। इनू इसे आर्टिकल नूं आपां बोलदे आ पोटेंशियल
ड्यू टू मल्टीपोल मूवमेंट्स। क्लियर है जी। द पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंस फाइंड मल्टीपोल मूवमेंट्स। बार बार बोल रही हूँ बेटा मैं मल्टीपोल मूवमेंट्स। ठीक है जी। आर्टिकल का मीनिंग की है ये ध्यान च रखना है। जो एक सिंगल बॉडी ते चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन करके वह जो नैट रिजल्ट आऊगा दैट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, डबल चार्ज एंड क्वाड्रपल। ठीक है जी। इत्थे ये आर्टिकल खत्म है तो आज का लैक्चर भी खत्म है बेटा। थैंक्स अ लॉट।